हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राम बाबू एक बार फिर से आपके समीप आया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपको और मुझे सुरक्षित रख रखा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के वचन के में से हम देखेंगे और प्रभु का वचन हमें कई चीज़ों से हमें तृप्त करता है, मजबूत करता है। प्रभु का वचन हमें ताकत देता है। आज एक बहुत सुंदर विषय को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। किससे डरें? एक विषय हमारे सामने आता है, किससे डरें? हम उस चीज़ से डरते हैं जिससे हमें नहीं डरना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम बीमारियों से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी और मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं और इसीलिए हमें बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम शैतान से डरते हैं, हमें शैतान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भय के कारण भय से डरते हैं और इसीलिए हमें भय से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ से डरें? एक बहुत सा सवाल आता है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर से डरें। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उससे डरें। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आपको और मुझे डरने की ज़रूरत है और बाइबल हमें बताती है। उत्पत्ति 20 अध्याय के अगर 8 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है वे लोग बहुत डर गए। किस कारण डर गए? वो पाप के कारण डर गए। इस अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर अब्राहम ने, जब अब्राहम गया तो उसने झूठ बोला और उसने अपनी पत्नी को बहन करके बताया। और जब यह बात राजा को मालूम लगी तो राजा और उनकी जो प्रजा थी वो बहुत डर गए। किसका कारण? कि यह पाप हम पर आ जाता। और इसीलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे एक चीज़ से डरना है, वो है पाप करने से डरे। हम बहुत जल्दी पाप कर देते हैं। हम पश्चाताप करते हैं, फिर पाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर पाप करते हैं। और इसीलिए मैं आपको और मुझे पाप करने से डरने की ज़रूरत है। मुझसे कहीं पाप ना हो जाए, मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, मुझसे ये चीज़ें पाप से डरने की ज़रूरत है। पाप से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। और इसीलिए जब आप पाप से डरेंगे तो प्रभु की आशीष आपके और मेरे जीवन में आएगी। पाप से डरने का मतलब ये नहीं है, पाप से डरने का मतलब कि हम उससे डरें, उस चीज़ से दूर रहें। अभी महामारी चल रही है और इस महामारी से सब डरे हुए हैं, उससे दूर हैं, और जो लोग दूर हैं वो बचे हुए हैं। वैसे ही हम पाप से दूर रहें। जब आप पाप से दूर रहेंगे, डर के मारे मास्क लगा रखा है, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही हमें पाप से डरना है, पाप से बहुत दूर रहना है। पाप से जब हम दूर रहेंगे, पाप से हम डरेंगे तो प्रभु की आशीषें आपके और मेरे जीवन में होगी। बहुत चीज़ों से हमें डरते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से हमें डरने की ज़रूरत है उन चीज़ों से हम नहीं डरते। और इसलिए पाप करने से डरें। जब पाप करने से डरेंगे तो प्रभु की आशीषें आपके और मेरे जीवन में आएगी। दूसरी चीज़ और हम देखते हैं, लालच से डरें। ये लालच भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ियों को लेकर आता है और इस लालच को दूर रखने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय 27 वचन को तो वहाँ पर हम देखने को मिलता है, गेहजी, एलीशा का जो चेला था गेहजी, और गेहजी को लालच आ गया और लालच के कारण नामान का कोड़ गेहजी पर आ गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे पाप करने से डरना है, लालच करने से डरना है। ये लालच हमारी सेवाओं को बर्बाद कर देता है, हमारे घरों को बर्बाद कर देता है, हमारे लोगों को बर्बाद कर देता है। जब लालच का पैसा घर के अंदर आता है, पूरे घर का माहौल बर्बादी की ओर चला जाता है। और इसीलिए लालच से डरें, लालच के पैसे लाने से डरें। बेईमानी का पैसा, लालच का पैसा, हराम का पैसा, ये सब, इनसे डरने की ज़रूरत है।
नहीं नहीं, मुझे बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है तो अपने पसीने की रोटी को खाएगा, पसीने की रोटी को खाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम अपने पसीने की रोटी को खाएं, हम अपने पसीने की रोटी को खाएं। ये नहीं कि हम हराम की खाएं, ये नहीं कि हम घूस की खाएं, बेईमानी की खाएं और इसीलिए लालच करने से डरें। बाइबल बताती है तू किसी स्त्री का लालच मत करना, तू किसी का घर का लालच मत करना। और ये लालच हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को लेकर आता है और इसीलिए लालच से डरने की जरूरत है। जब जब दिल के अंदर लालच आए, आपको और मुझे डरने की जरूरत है, क्योंकि ये लालच हमारे जीवन में तबाही को लेकर आता है, ये लालच हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतों को लेकर आता है और इसीलिए लालच से डरें। मेरे प्रियो, जब हम लालच से डरेंगे तो लालच से दूर रहेंगे, क्योंकि जिस चीज से हम डरते हैं उस चीज से हम बहुत दूर रहते हैं, उस चीज से हम बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए कई कहते हैं परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है, भय मानकर परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। भय से मतलब प्रभु की आज्ञाओं को मानकर जब हम गलत कर रहे हैं तो हमारे अंदर भय होना चाहिए कि मेरे साथ में परमेश्वर है। प्रभु तो प्यार करने आया, प्रभु तो गले लगाने आया, प्रभु तो हमें कीचड़ में से उठाने आया। प्रभु से डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु से तो उल्टा लिपटने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है। लेकिन जिन चीजों से डरने की जरूरत है, लालच से डरें। जब जब आप लालच से डरेंगे, नहीं मुझे लालच नहीं करना है, लालच के कारण कई सेवाएं बर्बाद हो जाती हैं, लालच के कारण कई आत्मिक जीवन खराब हो जाते हैं और ये लालच ही बर्बादी की ओर लेकर जाता है। और इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे लालच से डरने की ज़रूरत है। बहुत से लोग लालच कर लेते हैं और ये लालच ही हमारे जीवन में पीड़ाओं को, समस्याओं को लेकर आता है और लालच का जो पैसा आता है वो तबाही को मचाता है, वो तबाही को मचाता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे अगर डरने की ज़रूरत है तो हमें लालच से डरने की ज़रूरत है, हमें पाप से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में गड़बड़ियों को लेकर आती है। तीसरी चीज़ हम और देखते हैं, रोमियो 14 अध्याय 10 वचन के अंदर, दोष लगाने से डरें। ये दोष शुरू से चल रहा है, उत्पत्ति से। और जब आदम की वाटिका के अंदर आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर उनके बीच में आया तो वो एक दूसरे को दोष लगाने लगे और आरोप लगाने लगे। हम बहुत एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये वो है, लेकिन हमें दोष लगाने से डरना है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे एक चीज़ करना है, वो है कि दोष लगाएं, किसी पे दोष ना लगाएं, किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं। जब हम आरोप लगाते हैं तब भी गड़बड़ियां हमारे जीवन में आती हैं और प्रभु की आशीषें चली जाती हैं। और इसीलिए हमें दोष लगाने से भी डरने की ज़रूरत है। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सचमुच जिन चीज़ों से हमें डरना चाहिए उन चीज़ों से हम नहीं डरते हैं, और जिन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए उन चीज़ों से हम डरते हैं। हम बीमारी से डरते हैं, हम सेवा करने से डरते हैं, मैं सेवा कैसे करूं, शुभ संदेश कैसे सुनाऊं, कोई मुझे क्या कहेगा, दुनिया मेरे लिए क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। बहुत चीज़ों से हम डरते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हमें डरने की ज़रूरत है उन चीज़ों से हम नहीं डरते हैं। और इसीलिए हमें पाप से डरने की ज़रूरत है, हमें लालच से डरने की ज़रूरत है और हमें दोष लगाने से डरने की ज़रूरत है। जब ये तीन चीज़ें आप करेंगे तो आपके और मेरे जीवन में आशीषें आएंगी। ये चीज़ें मेरे जीवन में भी लागू करती हैं और मैं प्रतिदिन इन पर मनन करता हूँ, सोचता हूँ, चलता हूँ। और हम जब चलेंगे तो प्रभु की आशीषें आपके मेरे जीवन में आएगी। 10 बातें, मैं 10 बातें डेली बनाता हूँ, लेकिन मैं 3 ही रख पाता हूँ और बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। और इसीलिए इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत है।
जब आप इन 3 चीज़ों से डरेंगे तो प्रभु की आशीषें आपके और मेरे जीवन में आएगी। जब हम इन चीज़ों से डरेंगे तो इन चीज़ों से दूर भी रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद, प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे भी आशीष पाएं, आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष मिले। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।